दोस्तों, आप सब तो जानते ही हैं कि हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय माना गया है। सनातन धर्म में गाय को माता की उपाधि दी गई है। गाय को गौ माता कहकर पुकारा जाता है। वेदों, पुराणों और शास्त्रों में गाय को धन बताया गया है। उत्तर वैदिक काल में गौ माता की सेवा का वर्णन विस्तार से किया गया है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी को गाय अति प्रिय है और द्वापर युग में ग्वालों के साथ भगवान श्री कृष्ण जी वन जाते थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धार्मिक राह में। दोस्तों, शास्त्रों में गोदान का उल्लेख भी निहित है। ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु उपरांत व्यक्ति को वैतरणी नदी पार करनी होती है। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान गोदान करने वाले को वैतरणी नदी में गाय मदद कर व्यक्ति को नदी पार कराती है। वहीं जिस व्यक्ति ने गोदान नहीं किया होता है उसे वैतरणी नदी पार करने में कठिन पीड़ा होती है। इसके अलावा गोदान के कई अन्य फायदे भी हैं। आइए गोदान के बारे में विस्तार से जानते हैं। ज्योतिषियों की माने तो नवग्रह की शांति के लिए गोदान जरूरी है, इसलिए नवग्रहों की शांति के लिए गोदान जरूर करें। मंगल के प्रभावी होने से व्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे व्यक्ति के जीवन में अस्थिरता आ जाती है। ऐसी परिस्थिति में मंगल के प्रभाव को कम करने के लिए गोदान करना चाहिए। ज्योतिषी की माने तो शनि की ढैया को 7.5 लगने पर काले रंग की गाय का दान करना शुभ होता है। इसलिए शनि के कुप्रभाव से बचने के लिए गोदान अवश्य करें। सनातन धर्म में श्राद्ध कर्म के दौरान गोदान करने की प्रथा है। इससे मृतक व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और साथ ही वैतरणी नदी पार करने में सहायता मिलती है। दोस्तों, जैसा कि हमने अभी जाना कि गाय को हिंदू धर्म में पूजनीय माना जाता है, आइए अब ऐसी 15 बातें जानते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गाय माता इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। पहला, वैज्ञानिक शोधों से पता चला है कि गाय में जितनी सकारात्मक ऊर्जा होती है उतनी किसी अन्य प्राणी में नहीं। दूसरा, गाय की पीठ पर रीढ़ की हड्डी में स्थित सूर्य केतु स्नायु हानिकारक विकिरण को रोककर वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। ये पर्यावरण के लिए लाभदायक है। गाय की रीढ़ में स्थित सूर्य केतु नाड़ी सर्व रोग नाशक, सर्व विष नाशक होती है। तीसरा, सूर्य केतु नाड़ी सूर्य के संपर्क में आने पर स्वर्ण का उत्पादन करती है। गाय के शरीर से उत्पन्न ये सोना गाय के दूध, मूत्र व गोबर में मिलता है। तीसरा, सूर्य केतु नाड़ी सूर्य के संपर्क में आने पर स्वर्ण का उत्पादन करती है। गाय के शरीर से उत्पन्न ये सोना गाय के दूध, मूत्र और गोबर में मिलता है। दोस्तों, अगर आपको दी हुई जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चौथा, वैज्ञानिक कहते हैं कि गाय एकमात्र ऐसा प्राणी है जो ऑक्सीजन ग्रहण करता है और ऑक्सीजन ही छोड़ता है, जबकि मनुष्य सहित सभी प्राणी ऑक्सीजन लेते और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पेड़ पौधे इसका ठीक उल्टा करते हैं। पांचवा, रूस में गाय के घी से हवन पर वैज्ञानिक प्रयोग किए गए हैं। 1 तोला गाय के घी से यज्ञ करने पर 1 टन ऑक्सीजन बनती है। छठा, देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में कम से कम 300 करोड़ जीवाणु होते हैं। ये जीवाणु खेतों के बहुत से कीटाणुओं को मारकर खेत की मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। भारतीय गाय के गोबर से बनी खाद ही कृषि के लिए सबसे उपयुक्त साधन है। खेती के लिए भारतीय गाय का गोबर अमृत समान माना जाता है। हरित क्रांति से पहले खेतों को गाय के गोबर में गोमूत्र, नीम, धतूरा, आक आदि के पत्तों को मिलाकर बनाए गए कीटनाशक द्वारा किसी भी प्रकार के कीड़ों से बचाया जाता था। सातवां, पंचगव्य का निर्माण गाय के दूध, दही, घी, मूत्र, गोबर द्वारा किया जाता है। पंचगव्य कई रोगों में लाभदायक है। पंचगव्य द्वारा शरीर की रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाकर रोगों को दूर किया जाता है। पंचगव्य से गुजरात के बलसाड़ नामक स्थान के निकट कैंसर अस्पताल में 3000 से अधिक कैंसर रोगियों का इलाज हो चुका है। 8वां, गाय एकमात्र ऐसा पशु है जिसका सब कुछ सभी की सेवा में काम आता है। गाय का दूध, मूत्र, गोबर के अलावा दूध से निकले घी, दही, छाछ, मक्खन आदि सभी बहुत ही उपयोगी हैं।
स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि एक गाय अपने जीवन काल में 4,10,440 मनुष्य हेतु एक समय का भोजन जुटाती है, जबकि उसके मांस से 80 मांसाहारी लोग अपना पेट भर सकते हैं। 9वां, गैस और बिजली संकट के दौर में गांव में आजकल गोबर गैस प्लांट लगाए जाने का प्रचलन चल पड़ा है। गोबर गैस से गैस प्राप्ति के बाद बचे पदार्थ का उपयोग खेती के लिए जैविक खाद बनाने में किया जाता है। एक प्लांट से करीब 7 करोड़ टन लकड़ी बचाई जा सकती है, जिससे करीब 3.5 करोड़ पेड़ों को जीवन दान दिया जा सकता है। साथ ही करीब 3 करोड़ टन उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड को भी रोका जा सकता है। 10वां, वैज्ञानिक कहते हैं कि गांव के गोबर में विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये रेडियो धीम्रता को भी सोख लेता है। आम मान्यता है कि गाय के सूखे गोबर से धुआं करने पर कीटाणु, मच्छर आदि भाग जाते हैं तथा दुर्गंध का नाश हो जाता है। 11वां, गाय के सींग गाय की मृत्यु के 45 साल बाद तक भी सुरक्षित बने रहते हैं। गाय की मृत्यु के बाद उसके सींग का उपयोग श्रेष्ठ गुणवत्ता की खाद बनाने के लिए प्राचीन समय से होता आ रहा है। 12वां, गौमूत्र और गोबर फसलों के लिए बहुत उपयोगी कीटनाशक सिद्ध हुए हैं। कीटनाशक के रूप में गोबर और गौमूत्र के इस्तेमाल के लिए अनुसंधान केंद्र खोले जा सकते हैं, क्योंकि इनमें रासायनिक उर्वरकों के दुष्प्रभावों के बिना खेतीहर उत्पादन बढ़ाने की अपार क्षमता है। इसके बैक्टीरिया अन्य कई जटिल रोगों में भी फायदेमंद होते हैं। गौमूत्र अपने आसपास के वातावरण को भी शुद्ध रखता है। 13वां, कृषि में रासायनिक खाद और कीटनाशक पदार्थ की जगह गाय का गोबर इस्तेमाल करने से यह भूमि की उर्वरता बनी रहती है, वही उत्पादन भी अधिक होता है। दूसरी ओर पैदा की जा रही सब्जी, फल या अनाज की फसल की गुणवत्ता भी बनी रहती है। 14वां, प्रकृति के 99% कीट प्रणाली के लिए लाभदायक है। गौमूत्र या खमीर हुए छाछ से बने कीटनाशक इन सहायक कीटों को प्रभावित नहीं करते। एक गाय का गोबर 7 एकड़ भूमि को खाद और मूत्र 100 एकड़ भूमि की फसल को कीटों से बचा सकता है। केवल 40 करोड़ गोवंश के गोबर और मूत्र से भारत में 84 लाख एकड़ भूमि को उपजाऊ बनाया जा सकता है। 15वां, गाय के गोबर का चर्म रोगों में उपचारी महत्व सर्वविदित है। प्राचीन काल में मकानों की दीवारों और भूमि को गाय के गोबर से लीपा पोता जाता था। ये गोबर जहाँ दीवारों को मजबूत बनाता था, वहीं ये घरों पर परजीवों, मच्छरों और कीटाणु के हमले से भी रोकता था। आज भी गांव में गाय के गोबर का प्रयोग चूल्हे बनाने, आंगन लीपने एवं मंगल कार्य में किया जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्द मिलती हूँ एक नई धार्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।